हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है रिसोर्सेज। हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं कि संसाधन है क्या, क्लियर है। उनको हमें देखने का और जानने का प्रयास किया कि आखिर में संसाधन कहते किससे हैं, रिसोर्सेज होते क्या है, क्लियर है। इन सबको देखने का और जानने का प्रयास किया। आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो कल हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और मोना और राजू की कहानी से हमने शुरू किया था। फिर हमने देखा उपयोगिता क्या है, क्लियर है। उपयोगिता को ही क्या बोलते हैं, आपका प्रयोज्यता बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कोई चीज आपकी मूल्यवान कैसे होती है, हमने देखा। फिर कल हमने पेटेंट को समझने का प्रयास किया कि आखिर में पेटेंट क्या होता है, क्यों उसका महत्व है, क्लियर है। और कैसे आजकल मेडिकल फार्मा वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इनको देख रही हैं। समय और हमने प्रौद्योगिकी को पढ़ने का प्रयास किया कि आपकी प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से काम करती है, क्या कुछ है। इन सबको हमने देखने का, जानने का, इन सारी चीजों का प्रयास किया है। क्लियर है, क्लियर है। ताकि आप इन सब चीजों को एक एक करके बहुत अच्छे से देख पाए, सीख पाए और समझ पाए। तो आज हम इसमें बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। तो सभी बच्चे बैठ जाइए। कोई किसी का डाउट है पुराने चैप्टर, अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें रिवीजन के दौरान कुछ चीज आपको रिवीजन करनी है, तो हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। क्या देखेंगे, संसाधनों के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। संसाधनों को प्रकृति, मानव, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। कैसा है, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है, क्लियर है। तो इन्हीं सब चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे कि हम क्या किसको कहते हैं, संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, किस प्रकार से हम रिसोर्सेज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले देखिए, संसाधनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि दो प्रकार के संसाधन हैं, एक ऐसे जो आपके नेचुरल हैं, दूसरे ऐसे जो आपके मानव निर्मित है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे प्राकृतिक संसाधनों पर। प्राकृतिक संसाधन मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्राकृतिक संसाधन किनको कहते हैं, आखिर में प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, कौन बच्चा बताएगा। आपने पढ़ा हो पिछली क्लासों में प्राकृतिक रिसोर्सेज के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है। तो सबसे पहले जो संसाधन प्रकृति से प्रदान होते हैं, यानी कि जिनको हमको प्रकृति हमारी प्रदान करती है, वही है प्राकृतिक संसाधन। अधिक शोधन के बिना उपयोग लाते हैं और कहते हैं बहुत अधिक उनको फिल्टर करते हैं और उसको बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ध्यान देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन की आपकी परिभाषा के रूप में आपको याद रखना है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, नदी और झीलें जहां जल है, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में सबसे प्राकृतिक निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में ला सकते हैं। ये कैसे हैं कि जो जो आपके रिसोर्सेज हैं ये क्या है, प्रकृति से हमें मिले और कैसे हैं, निःशुल्क हैं और कैसे हैं, उपहार स्वरूप है और सीधे ही हम प्रयोग में ला सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसे हम प्राकृतिक से सीधे ही आपका उपयोग में ले सकते हैं। कुछ परिस्थितियां और प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं और औजार और जो आपकी प्रौद्योगिकी है उसकी आवश्यकता भी होती है। प्राकृतिक संसाधन विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। कैसे हैं, नवीकरणीय रिसोर्सेज और अनवीकरणीय रिसोर्सेज, यानी कि जिनको हम एक बार प्रयोग कर लेंगे वो आपके समाप्त हो जाएंगे, और एक चीज ऐसी है, आपके रिसोर्सेज हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं। तो जो जो आपके संसाधन हैं
देखिए यही समझने का प्रयास करते थोड़ा सा। हमने दो प्रकार के संसाधन पढ़े। एक हमने देखा प्राकृतिक आपके संसाधन, और दूसरा देखा हमने मानव निर्मित संसाधन। दूसरा कौन से है आपके? मानव निर्मित संसाधन। दो हैं, क्लियर है? इन संसाधनों को आपने देख लिया। एक हो गया प्रकृति का, प्रकृति निर्मित, दूसरा है मानव निर्मित। अब ये जो हमारा प्रकृति निर्मित है, इसके दो प्रकार हमें बताए हैं। एक प्रकार है नवीकरणीय और दूसरा प्रकार है अनवीकरणीय। ये दोनों प्रकार हमको दिखाई देंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सबसे पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय, यानी कि किसमें है? प्राकृतिक संसाधनों के ही दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसा? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनकृत, देखिए शीघ्रता मतलब जल्दी ही नवीनकृत, यानी कि दोबारा नए हो जाते हैं, या कह सकते हैं जो पुनर्पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं होता। उन पर क्या होता है? जो मानवीय क्रिया है उनका प्रभाव नहीं, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया है। भंडार की प्रभाव कर सकता है, जल की असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज भी विश्व में बहुत भागों में एक बड़ी समस्या है। कुछ आया समझ? हाँ बच्चों, देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि जो आपके नवीकरणीय संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो कैसे हैं जिन्हें हम शीघ्र ही क्या कर सकते हैं? नवीकृत, यानी कि दोबारा आपका रिन्यूअल कर सकते हैं, दोबारा हम उनको पुनर्पूरित कर सकते हैं, जो दोबारा हमको प्राप्त हो जाए। एक बार प्रयोग कर लें फिर उनको हम दोबारा प्रयोग कर सकें। और कुछ सीमित हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक विशेष समय पर ही हो सकता है, एक बार दो बार हो, अगली बार शायद ना भी हो। जैसे मानवीय क्रिया प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल हो गया, मृदा यानी कि मिट्टी, वनों की लापरवाही, इनका उपयोग अगर हम भंडार को प्रभावित करता है तो असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होते हैं। और कह रहे हैं जल देखिए कितना है, लेकिन फिर भी जल की कमी को हम लोग आपका झेल रहे हैं और जल की कमी को हम लोग आपका देख रहे हैं। ये एक स्रोत के रूप में हमको दिखाई देगा। अब बात करेंगे हम इसके बाद अनवीकरणीय संसाधन। तो दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए बात कर रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जिनका भंडारण सीमित है। कैसा है? रिजर्व कैसा है आपका? सीमित है। भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत अथवा पुनर्पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। उदाहरण देखिए, आप अगर पेट्रोल को एक बार प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा वो नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा। आप गैस को एक बार प्रयोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं बनेगा। डीजल को एक बार आप अगर प्रयोग कर लेंगे तो आपको नहीं बचेगा। कोयले को अगर आप एक बार आपके जला देंगे तो उसके बाद उसकी राख बनेगी, उससे कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे संसाधन जिनको हम पुनर्पूरित कर नहीं सकते या उनको बनने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है, ऐसे संसाधन कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। ये इतना आपको ज्ञात रहना चाहिए। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कुछ इसके उदाहरण हैं। ये तो मैं समझा रहा था कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक बार में प्रयोग ले लेंगे तो दोबारा इनको पूरित होने में कई हजार वर्षों का लंबा समय लगता है। पेट्रोल को बनने में, डीजल को बनने में, गैस को बनने में, कोयले को बनने में
हजारों लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, तब ये पृथ्वी के अंदर बनते हैं। प्राकृतिक संसाधन, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अनेक भौतिक कारक पर निर्भर करता है। पृथ्वी के इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का विस्तार असमान हो गया है। कैसा है? जो इनका विस्तार है वो कैसा है? असमान है। तो आप एक चीज देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, क्लियर है? हम नवीकरणीय को, जैसे यहां लिखा है अनवीकरणीय, तो इस जगह बहुत बार गैर नवीकरणीय भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यही है इसका। क्लियर है? तो आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बीच जो अंतर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए, अब है, और इसके हम सेकंड पार्ट पर बढ़ रहे हैं। सेकंड जो है इसका, वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन। तो एक प्रकृति था, एक थे मानव निर्मित संसाधन। क्लियर है? अब ऐसे संसाधन जिनको मानव द्वारा बनाया गया है उनको हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी तब रिसोर्सेज बनता है जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा, अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं बनता जब तक लोग उसे लोहा बनाया नहीं जाता। तो लोहा कैसे मिलता है? लोहा अयस्क की फॉर्म में, यानी कि प्योरिटी और इनप्योरिटी एक साथ होती हैं, उनको अलग अलग किया जाता है। प्योरिटी के रूप में लोहा मिल जाता है और इनप्योरिटी के रूप में मैग्नेटाइट वगैरह जो है, जो उसके अयस्क हैं, वो मिल जाता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने, सड़क बनाने, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। अब पुल बनता है, हाईवे बनते हैं, रोड बनती है, मशीन बनती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्लेन, जहाज, मोटरसाइकिल, स्कूटी, सब किससे बनती है? साइकिल वगैरह, इन्हीं से। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना को समझते हुए कहा गया है कि हाँ, राजू ने स्वीकृत कर सिर हिलाया। मोना राजू कहानी शुरू हुआ था ना, और कह रहे हैं हाँ, कुछ ऐसा ही होता है और यही है मानव निर्मित संसाधन। तो आपको चीजें, बेसिक जो अंतर हैं, आपको इसके स्पष्ट क्लियर हो गए होंगे कि मानव संसाधन और इनमें क्या अंतर है। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े? चलिए, संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्धता की मात्रा। संसाधन के भंडार का मतलब है कि जो हमारे पास संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो कितने उपलब्ध है, कितनी मात्रा में है, उसे वो कहते हैं भंडार। आओ कुछ करके सीखें। कुछ नवीकरणीय संसाधन के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करके भंडारण को हम प्रभावित करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मानव संसाधन। एक तो था मानव निर्मित संसाधन, अब ये है मानव संसाधन, या आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। लोग अधिक समय बनने की प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ऐसा हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों में बहुमूल्य संसाधन की मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में स्पर्श होने के लिए लोगों में कौशल सुधार करना मानव संसाधन का विकल्प है। ये सारी चीजें आपका इसका विकल्प के रूप में हमको दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं संसाधन संरक्षण की, कि भाई रिसोर्सेज जो हैं हम उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे उनको रखाएं, कैसे देखें।
मोना ने एक बुरा सपना देखा कि उसने पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां ना किस तरह की छाया ही और ना ही कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ भोजन और कुछ छाए की तलाश में निराश घूम रहे हैं। उनकी अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उन्हें पूछा, क्या अम्मा ये सच हो सकता है? अब कह रहे जो उन्होंने सपना देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, उसने ऐसे सपना देखा। कह रही कि ये सपना सच हो सकता है? तो उसकी अम्मा कह रही हाँ ये सपना सच हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पेड़ कट रहे हैं, हाँ तरीके से वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, जल संकट हमारे सामने आ रहे हैं। आप देखिए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में पानी की बड़ी किल्लत है। कुछ महीने साल के ऐसे होते हैं जहां वो पानी के लिए आपके तरस जाते हैं। आप दिल्ली में जाइए, आपको नहाने के लिए पानी मिलेगा, लेकिन पीने के लिए आपको मोल चाहिए आज भी। ये अगर पानी की समस्या नहीं है तो क्या है? अगर ये पानी की समस्या नहीं है तो ये क्या है? सारी चीजें क्या है? ये पानी की समस्या ही तो पनप रही है, और बड़े बड़े महानगरों में पानी की समस्या है। क्लियर है? गांव में भी हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हमारा गांव टॉप पर बसा हुआ है और पानी नीचे है, तो नीचे से ऊपर पानी ले जाना अपने आप में कठिन है। क्लियर है? उसको बड़ा टाइम टेकिंग लगता है। क्लियर है? तो चलो फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही मिलेंगे। रिसोर्सेस का जो आपका संरक्षण है, प्रोडक्शन है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।